अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सुकैंत जमल और आज भी हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के ऊपर। इंग्लिश एसे के टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं सीएसएस 2023 के। हमने 4 टॉपिक्स पहले डिस्कस कर लिए हैं, उनकी भी वीडियोस पूरी आपके लिए यूट्यूब पे मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन में कुछ 1-2 लिंक्स आपको मिल जाएंगे। 1-2 लिंक्स आप वैसे इस यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करके निकाल सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा बात ये है कि आज का हमारा टॉपिक है जी, A friend walks in when everyone else walks out. This is one of the most difficult topics you can say. The reason is that कि इसको एक्सप्लोर करना है, इसकी डायमेंशंस को खोलना वो बहुत मुश्किल काम है थोड़ा सा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की या फिर आपने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिला या फिर आपकी ब्रेन एक्टिविटी जो है वो स्लो है, तो यू माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीट अ होल ऐसे ऑन दिस टॉपिक। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि मैं सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर बारी बारी वीडियोस बना दूंगा। इन वीडियोस में आपको आउटलाइन नहीं मिलेगी, इन वीडियोस में आपको पूरा ऐसे नहीं मिलेगा, बट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू डाइसेक्ट एन ऐसे और उसकी कौन कौन सी डायमेंशन हो सकती है, उसके अंदर आप रेलिवेंट एग्जांपल्स कौन सी डाल सकते हो और आपका ऐसे पूरा हो सकता है। ठीक है, अब मेन आर्गुमेंट आप डेवलप करेंगे, उसके बाद आप उसकी चैलेंजेस कॉजेज इफेक्ट वगैरह डिपेंड्स ऑन द ऐसे किस तरह का ऐसे है, तो उसके अंदर डाल के फिर आप उस ऐसे को एंड पे कंक्लूड कर देंगे एंड दैट्स इट। तो कंसिडर दिस काइंड ऑफ वन पेजर नोट्स फॉर यू जो कि मैं बनाता हूँ और उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसको आप अपने टॉपिक से किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट टू आवर टॉपिक। अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक्स आउट। इसकी टाइप है जी लिटरेरी या रिफ्लेक्टिव के जनाब। आपने इसको थोड़ा सा अपने दिमाग से सोच के लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप इसका रट्टा लगा के चले जाएंगे या फिर आप सिंपली कोई रटा रटाया मटेरियल इसके अंदर डालेंगे, नहीं। आपने अपना नॉलेज जो है उसको अप्लाई करना है और इसी वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने अगर रिफ्लेक्टिव एसेज या लिटरेरी एसेज करने हैं तो उनको आप डिफरेंट डायमेंशंस में भी खोलते हैं। और इसके अलावा आपने मल्टीपर्पज़ केस स्टडीज़ जो हैं वो तैयार करनी होती हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो जो है उसमें भी 3-4 एग्जांपल्स दी थी, पाकिस्तान हिस्ट्री से दी थी, उसी एक तो अमेरिकन हिस्ट्री से थी। तो उनमें से 1-2 जो हैं वो आज की वीडियोस में भी शायद ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़, कुछ ऐसी एग्जांपल्स जो हैं वो निकाल के रख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी सारे एसेज में काम आ सकती हैं, बस आपने उनको इंटेलिजेंटली अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, मलाला यूसुफजई है। अब शी इज़ अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस टू टेररिज्म। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है, शी इज़ अ सिंबल ऑफ करेज, कि करेज के ऊपर अगर आपको ऐसे आ जाता है या फिर नॉट गिविंग अप ऑल दैट। ठीक है, तीसरी बात है कि अगर आपको एजुकेशन के ऊपर ऐसे आ जाता है कि एजुकेशन के लिए लोग क्या क्या करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ ब्रिलियंट केस स्टडी। चौथी बात है कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अगर आपको ऐसे आ जाता है, उसमें भी आप मलाला यूसुफजई का कर सकते हैं। पाँचवा है कि जी अगर लीडरशिप के ऊपर आ सकता है या किसी और को इंस्पायर करने के ऊपर ऐसे आ जाता है, उसमें भी आप मलाला यूसुफजई को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मलाला हैज़ इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल और उसने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, उसने अपनी स्टडीज़ भी अब्रॉड कैरी की हैं और उसकी के नाम पे मलाला एजुकेशन बिल या जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप फंड वगैरह अमेरिका में वो भी स्टार्ट हुआ है। तो ऑल दीज थिंग्स शो कि आप मल्टीपर्पज़ केस स्टडीज़ जो हैं वो अपने पास बना के रख सकते हैं, ताकि आप उनको काफ़ी सारे यू कैन यूज़ देम इन एन अरे ऑफ एसेस। ठीक है, तो टाइप तो मैंने आपको बता दी। इसकी पॉसिबल डायरेक्शंस पे आते हैं जी। फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जी बेसिक जो उसका थीम है उसी की डायरेक्शन आप एक बना लेते हैं कि जी फ्रेंडशिप क्यों ज़रूरी है और उसमें लॉयल्टी का क्या रोल है। अगर आप किसी के साथ लॉयल है, आप यू स्टैंड विद देम थ्रू थिक एंड थिन, तो उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्या फील होता है, या वो आपकी बॉन्डिंग अच्छी करता है, रिलेशनशिप्स आपके बेहतर होते हैं, या क्या होता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। फिर दूसरा है जी टेकिंग इनिशिएटिव इवन एट द रिस्क ऑफ वंस लाइफ, कि आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि लॉज जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। ठीक है, और लॉ जो है क्योंकि वो लीगल फोर्स है, तो अगर वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है किसी के ख़िलाफ़, तो अगर आप उसके ख़िलाफ़ जाते हैं लॉज को रिफॉर्म करने में या लॉज को बदलने में, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। तो आप इनिशिएटिव ले रहे होते हैं इवन एट द रिस्क ऑफ योर लाइफ। और इसमें एक ब्रिलियंट एग्जांपल रोज़ा पार्क्स की है, जो कि मैं आपके साथ आगे भी डिस्कस करूँगा। ठीक है जी, तो
अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक्स आउट, कि जनाब जो ब्लैक्स हैं फॉर एग्जांपल उस वक्त के, उनको वो सीटें नहीं थी मिलती बसेस में, उनके लिए सेग्रीगेशन लॉज थे, तो रोज़ा पार्क्स जो है उसने इनिशिएटिव लिया, शी इवन के अपनी ज़िंदगी के रिस्क के ऊपर उसने जो है ये खेला, एंड इट वर्कड आउट वेल फॉर द ब्लैक्स। आपने बाद में देखा सिविल राइट्स मूवमेंट जो है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है रोज़ा पार्क्स, एंड शी इज़ नाउ इटर्नल इन आवर मेमोरीज। ठीक है जी। फिर है जी एम्पथी एंड फीलिंग द प्लाइट ऑफ अदर्स, के एक फ्रेंड वो भी आप कह सकते हैं कि जो बंदा चाहे आपका डायरेक्टली दोस्त नहीं है या फिर आपसे मिलता नहीं है, बट जो आम लोग हैं या जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी अगर वो हेल्प करता है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ फ्रेंड। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल सीरिया में कुछ रेफ्यूजीज़ हैं, तो अगर वो बेयारों मददगार जो हैं कैंपों में रह रहे हैं, तो जो यूएनओ की टीम आई है उनके लिए एड लेके, दे कॉल देम फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी दूसरा जो है उनकी मदद नहीं था कर रहा। सो यूएनओ अपीयर्ड एज अ फ्रेंड एंड इट डिलीवर्ड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड मेडिकल एड एटसेट्रा। ऑल ऑफ दिस is about how you can open this topic, how you can dissect it, or how you can stretch it in different dimensions, और वो relevant होंगी। ठीक है जी। फिर लीडरशिप के बारे में भी आप बात कर सकते हैं कि लीडरशिप जो है वो भी लोगों की अगर दोस्त है, लाइक कोई आपका लीडर है एंड ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ द पीपल, देन ही विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। फॉर एग्जांपल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है जी। और लास्ट वी हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जनाब जो बिग टेक हैं या इकोनॉमिक जाइंट्स हैं, इकोनॉमिक जाइंट तो नहीं, खैर जो एंटरप्रेन्योर्स आप कह सकते हैं या फिर बिलियनर्स आप कह सकते हैं, जो कि लोगों के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट है, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स है। तो उन्होंने अपना पैसा तो बहुत कमाया है, लेकिन फिर वो लोगों की मदद के लिए भी काम करते रहते हैं। सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद में कुछ एजुकेशन को प्रमोट करने में, हेल्थ को प्रमोट करने में, बिल गेट्स का जो है वो उसको इमरान खान के दौर में अवार्ड भी दिया गया था जब वो पाकिस्तान आया था, तो वो इसलिए था क्योंकि उसने एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर पाकिस्तान के लिए काफ़ी काम किया। सो ऑल ऑफ दिस इज़ अबाउट हाउ यू कैन derive the different meanings from the word friend, कि एक आदमी जो आपके काम आ रहा है, तो उसके हवाले से आप लफ्ज़ फ्रेंड को किस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मीनिंग निकाल के आप डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ की एग्जांपल्स दे सकते हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से एग्जांपल दे सकते हैं, एंड इट विल बी अ गुड ऐसे इन माय ओपिनियन। ठीक है जी। अदरवाइज़ अगर आपने इस तरह का ऐसे प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, या फिर इस तरह के एसेस को लिखने की प्रैक्टिस आपने नहीं की हुई, तो आप एग्ज़ाम में ब्लैंक हो जाएंगे, आप 3-4 पॉइंट्स के बाद लिख नहीं सकेंगे, यू विल बी अफ्रेड ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, या इरेलीवेंट होना आप शुरू कर देंगे। बट द पॉइंट इज़ कि इस तरह का टॉपिक जो है उसकी सिर्फ एक डायमेंशन नहीं होती, और अगर सिर्फ एक डायमेंशन है तो फिर आप उसके ऊपर 2500 वर्ड का ऐसे नहीं लिख सकते। इट इज़ एब्सर्ड टू थिंक दैट सिर्फ फ्रेंडशिप के ऊपर, वेग से आर्गूमेंट्स के ऊपर आप 2500 वर्ड्स का ऐसे लिख लेंगे। दैट इज़ नॉट द केस, एटलीस्ट फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन या फिर CSS एस्पायरेंट्स जो हैं उनके हवाले से उस लेवल पे। ठीक है। लेकिन अगर आप उसको डिफरेंट डायमेंशन में डिवाइड करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, देन इट इज़ पॉसिबल कि आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं इफ़ यू हैव हैड प्रैक्टिस। चलें जी। दो चीज़ें मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगा, एक तो फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी जो कि पहला हेडर है, दूसरा है रेलिवेंट एग्जांपल्स जो कि इन सारों में ऑलमोस्ट आ जाएंगी, आप उनको फिट कर सकते हैं, उनके साथ आर्गूमेंट्स बना के आप दे सकते हैं। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप हिस्टोरिकल या फिर पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे तरीके से किसी भी ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है और आपका दिमाग काम कर रहा है। ठीक है जी। फ्रेंडशिप और लॉयल्टी क्यों ज़रूरी है, या उससे क्या होता है, क्यों अच्छी है वो, सपोर्टिंग ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, दोस्त जो हैं वो एक दूसरे को अच्छे बुरे वक्त में सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं, साथ छोड़ते नहीं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट, अगर आप किसी के दोस्त हैं तो ही विल हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। फॉर एग्जांपल समवन हैज़ डाइवर्जेंट आइडियाज़, या फिर जो नॉर्मल मोरल्स हैं या फिर वैल्यूज़ हैं सोसाइटी की, उससे हट के थोड़ी सी उसकी जो है ना सोच है। ठीक है।
तो वो इस तरह की बात जो है डायरेक्टली जाके सोसाइटी में नहीं कर सकता, बिकॉज सोसाइटी विल थिंक दैट दिस पर्सन इज़ अ डेंजर टू द सोसाइटी, या फिर ये हमारे कल्चर को ख़राब कर सकता है। बट यू हैव फ्रेंड्स फॉर दैट थिंग, कि आप अपने दोस्तों के साथ कंसल्ट करते हैं कि यार आई एम थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। नाउ द पॉइंट इज़ कि अगर आप अपने दोस्त के साथ उसको शेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स यू फील सिक्योर विद दैम, यू फील कंफर्टेबल विद दैम, कि अगर मैं इसको बात बताऊंगा ही विल नॉट judge me to the absolute level. He will understand me, try to understand me, and he will give me a more rational explanation. He will try to advise me and help me whatsoever. ठीक है जी। So that is why friends are there always. इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स अगर आपके दोस्त हैं तो आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। अगर आपके दोस्त नहीं है या यू आर एन इंट्रोवर्ट, आप ज़्यादा बातें नहीं करते, तो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। यू विल ऑलवेज बी अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू अदर्स, यू विल ऑलवेज बी अफ्रेड ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, कि कहीं मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना कर दूँ या कहीं मेरे सेंटिमेंट कोई हर्ट ना कर दे। ठीक है जी। तो अगर आपकी बेहतर कम्युनिकेशन है या आपके दोस्त ज़्यादा हैं और अच्छे दोस्त हैं, तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल अराउंड यू। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स एंड बॉन्ड्स। अगर आपके जो दोस्त होते हैं उनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बनते हैं और बॉन्डिंग होती है, यू से कि वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है सुलेमान, खैर काफ़ी देर हो गई बात किए हुए, लेकिन आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम, और हमारी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। एंड आई नो कि ही इज़ थिंकिंग ऑफ मी एंड ही प्रेज फॉर मी। सो द पॉइंट इज़ कि जो रिलेशनशिप्स हैं और बॉन्ड्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं अगर आपकी फ्रेंडशिप में लॉयल्टी है। ठीक है जी। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच, योर फ्रेंड्स आर देयर फॉर यू, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड ओसिस इन द डेजर्ट, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। ओसिस कहते हैं नखलिस्तान को, तो डेजर्ट के अंदर, सहरा के अंदर नखलिस्तान जो आपको मिलता है उसको हम दोस्त कहते हैं। ठीक है, चारों तरफ सहरा है, नाउमीदी है, गर्मी है, सारा कुछ है और आपको प्यास लगी है, सो अगर आपको नखलिस्तान वहाँ पे मिलता है, दैट इट इज़ जस्ट लाइक अ फ्रेंड। ठीक है, आपके लिए कंफर्ट है, आपके लिए आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि आई विल बी एबल टू स्टे अलाइव एंड आई विल बी एबल टू do my things with confidence in this certain area. So फ्रेंडशिप जो है इट इज़ जस्ट लाइक एन ओसिस इन द डेजर्ट। ठीक है, ये तो खैर मैंने अपने से ऐड किया था, ओसिस इन द डेजर्ट। इफ़ यू लाइक इट, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। ठीक है, चलें रेलिवेंट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऐसे के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जी कि इसको आप डिफरेंट डायमेंशन में जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि एक फ्रेंड सिर्फ वो नहीं है जो सिर्फ आपका दोस्त है, आपसे हाथ मिलाता है, आपके साथ बैठ के पिज़्ज़ा वगैरह खाता है। नहीं, एक दोस्त वो भी है जिसको आपकी प्रॉब्लम्स का पता है, वो चाहे अमेरिका का प्राइम प्रेसिडेंट है या फिर तुर्की का प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी है। ठीक है, तो अगर वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आता है, यू कंसिडर हिम एज योर फ्रेंड। सिमिलरली किसी की हेल्थ क्राइसिस है एंड ऑल दैट, उसके हवाले से काफ़ी सारी एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखी हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दैम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मलाला यूसुफजई एंड गर्ल्स एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो मलाला यूसुफजई जो है, शी इज़ अ फ्रेंड टू द people of Swat and also to the girls overall in Pakistan and in underdeveloped countries in particular. द पॉइंट इज़ कि मलाला यूसुफजई जो है उसने हिम्मत नहीं हारी और वो जो टेररिस्ट थे उनसे डरी नहीं, एंड शी इज़ प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन के जी कोई बात नहीं, हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, बट गर्ल्स हैव टू बी एजुकेटेड, और उस उनके लिए वो काम कर रही है। सो शी इज़ अ फ्रेंड फॉर द गर्ल्स इन पाकिस्तान। गर्ल्स एजुकेशन के लिए वो एक बहुत बड़ा सरमाया है। सेकेंडली मदर टेरेसा एंड द पुअर इन कैलकटा इंडिया। तो मदर टेरेसा जो है, शी वाज अ नन, और उन्होंने देखा कि कैलकटा में जो पुअर हैं उनकी हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब है, वो बहुत सारी डिजीज़ से गुजरते हैं, एंड देयर साइकोलॉजिकल हेल्थ इज़ नॉट गुड एज वेल। उन्होंने लेप्रोसी के ऊपर भी काफ़ी काम किया था। सो इसी वजह से उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले। आई थिंक पीस प्राइज़ भी मिला था 1975 में, या कब, ये आप मुझे देख के चेक करके कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो मदर टेरेसा जो है, शी इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेंड, क्योंकि शी वॉज फीलिंग द प्लाइट ऑफ अदर्स। इस केस के ऊपर आपको काफ़ी सारे पॉइंट मिल जाएंगे, लीडरशिप के ऊपर भी मिल जाएंगे, इनिशिएटिव के ऊपर रोज़ा पार्क्स वाला है वो नीचे आ रहा है, अभी देखेंगे आप।
तो डॉक्टर रूथ फाओ अगेन इन द सिमिलर वे के शी हैड एम्पथी, और उसने पाकिस्तान के जो लेप्रोसी के मरीज़ हैं, कोर का मर्ज़ जिसको आप कहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। एंड पाकिस्तान सल्यूट्स हर के पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है और पाकिस्तान के ओवरऑल अवाम जो है, उन्होंने कहा कि वाकई डॉक्टर रूथ फाओ जो है शी लेफ्ट हर प्रीवियस लाइफ, और उसने कहा जी कि इंसानियत के लिए मैं जितना कर सकती हूँ मैं करूँगी, और वो इंसानियत उसने पाकिस्तान में देखी कि पाकिस्तान के इंसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो शी हेल्प्ड अस अ लॉट। ठीक है जी। तो it is also a case of empathy. Then we have रोजा पार्क्स एंड द राइट्स ऑफ ब्लैक्स इन अमेरिका। मैंने आपको बताया था जी कि उस वक्त जो है ना सेग्रीगेशन लॉज चल रहे थे कि बसेस जो है ना उनमें आप घुल मिल के बैठ नहीं सकते। ठीक है, सर्टन कंपार्टमेंट है जी वो ब्लैक्स के लिए, बाकी सीटें जो हैं सारा कुछ है वो वाइट पीपल के लिए। ठीक है, तो रोज़ा पार्क्स आती जाती थी बसों वगैरह पे, एंड वन डे शी सिंपली स्टूड अप टू देम कि जी इनफ इज़ इनफ, दिस सेग्रीगेशन इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट नेचुरल, एंड वी मस्ट बी एबल टू मूव फ्रीली via buses, we must be able to choose freely which seat we want to sit in। ठीक है, तो खैर इसके वजह से उनको बैकलैश तो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। काफ़ी वाइट्स ने उनके खिलाफ आवाज़ें भी उठाई, और एंड शी वॉज आई थिंक जेल्ड फॉर दिस एज वेल। बट जो ब्लैक्स हैं दे रिकग्नाइज्ड इट कि यार शी वॉज एक्चुअली आवर फ्रेंड, वो हमारे लिए लड़ रही थी और उसने हमारे लिए आवाज़ उठाई थी कि दिस इज़ योर राइट टू बी रिकग्नाइज्ड एज इक्वल, सो यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यही वजह है कि जो सिविल राइट्स मूवमेंट है उसमें रोज़ा पार्क्स जो है उसका बड़ा नाम है, उसको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, एंड इट अल्टीमेटली लेड टू रिकग्निशन ऑफ सिविल राइट्स फॉर द ब्लैक्स एज वेल। ठीक है जी। तो मिंटगोमरी जो है या मोंटगोमरी, जो भी आप इसको पढ़ना चाहें, अलabama में उसने बस में सेग्रीगेशन लॉज को डिफाई किया था 1955 में। फिर है जी सर सैयद अहमद खान एंड एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स की प्लाइट जो है वो सर सैयद अहमद खान ने देखी, और ये लीडरशिप का भी है क्योंकि सर सैयद इमर्ज्ड एज अ लीडर ऑफ द मुस्लिम इन दोज डेकेड्स आफ्टर 1857। तो उन्होंने मुसलमानों की जो प्लाइट है वो देखी कि जनाब मुसलमानों की जो बैकवर्डनेस है उसकी एक बड़ी वजह जो है वो लैक ऑफ एजुकेशन है। दे शुड गेट देम एजुकेटेड, स्पेसिफिकली वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है जी। सो सर सैयद अहमद खान की भी आप एग्जांपल उठा सकते हैं। इसी तरह फिर मार्टिन लूथर किंग की एग्जांपल है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक्चुअली, और उन्होंने भी सिविल राइट्स मूवमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि अगर आपके पास लीडरशिप ही नहीं है तो आपकी मूवमेंट जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकती। सो ब्लैक्स ऑल्दो उनके पास कुछ ना कुछ लीडर्स थे, बट जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की है, या जितना उसने लोगों को मोटिवेट किया है, शायद शायद ही किसी और बंदे ने ब्लैक्स के लिए उतना काम किया हो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल फॉर दिस। फिर है जी कतर एंड ईरान ड्यूरिंग कतर ब्लॉकेड, कि कतर और ईरान जो है कतर का ब्लॉकेट किया था जी सऊदी अरेबिया ने, और बाकी सारे जो यूएई वगैरह यूएई के जितने भी हैं सिटीज़, उन्होंने भी ब्लॉकेट कर दिया कि जी कतर से हमने कोई ट्रेड वगैरह नहीं करनी है, ऑल दैट। ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम कतर वॉज सस्टेन्ड बाय ईरान। ठीक है जी। ईरान को वो पैसे देते थे, और ईरान जो है वो फ्लाइट्स में भर भर के सप्लाईज ऑफ फूड्स मेडिसन वगैरह सारा कुछ जो है वो उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। इसी तरह कतर का जो है वो टर्की के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो टर्की से भी उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दी। काफ़ी सारा ट्रेड जो है उन 2-3 सालों में कतर और टर्की की भी हुई है। तो 2018 में आई थिंक कतर ब्लॉकेट हुआ था, और 2021 में जो है ना अल उला अकॉर्ड्स शायद हुए थे, जिसके बाद ये सारा ख़त्म कर दिया गया था, जो ब्लॉकेड है उसको ख़त्म कर दिया था। सो द पॉइंट इज़ के व्हेन एवरीवन एल्स हैज़ लेफ्ट यू अलोन, और बाकी सारे आपको छोड़ के साइड पे हो चुके हैं, स्टिल योर फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू, और इसकी हमें एक अच्छी मिसाल कतर और ईरान से मिलती है। सिमिलरली इधर तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन रशिया और चाइना की भी है इस वक्त कॉन्टेक्स्ट में। अब रशिया ने क्यों हमला किया, ये रशिया क्या कर रहा है, वो एक अलग डिबेट है, बट ऑफ कोर्स उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि जी नेटो जो है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर आकर बैठ जाएगा। यही वजह है कि रशिया ने जंग छेड़ दी। तो सारी दुनिया जो है रशिया के साइड पे होगी, बट स्टिल चाइना इज स्टैंडिंग बाय रशिया, नॉट डायरेक्टली और नॉट होल हार्टेडली, बट यू कैन से कि वो उनकी गैस परचेज कर रहे हैं, उनको
थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके न्यूक्लियर के यूज़ के अगेंस्ट है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी अगेंस्ट है और चाइना भी अगेंस्ट है, लेकिन एज़ फार एज सपोर्टिंग देम इन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी या फिर इकोनॉमिकली उनको सस्टेन करवाने के लिए चाइना का या उनके जो फ्रेंड्स हैं रशिया के, उनका बड़ा हाथ है। कायदे-आज़म एंड पॉलिटिकल इमेंसिपेशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसमें लीडरशिप भी आ जाएगी, इसमें एम्पैथी ऑफ द मुस्लिम्स भी आ जाएगी। सो ये भी आप एग्जांपल्स अच्छी से कोट कर सकते हैं। सिमिलरली डॉक्टर अमजद साकिब एंड माइक्रो फाइनेंस फॉर द पुअर, पाकिस्तान के जो पुअर लोग हैं उनके लिए माइक्रो फाइनेंस जो है उसको शुरू किया डॉक्टर अमजद साकिब ने। अखुवत जो है इनका इदारा है, अखुवत यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, एंड ही इज़ फिलेंथ्रोपिस्ट। और उनको इनको आई थिंक नोबेल प्राइज़ के लिए या शायद जो एशियन नोबेल प्राइज़ है उसके लिए भी नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, जिसको एशियन नोबेल प्राइज़ एक्चुअली हम कहते हैं रमोन मैग्सेसे अवार्ड को। फिर है जी अब्दुल सत्तार ईदी एंड दी ऑर्फन्स, उन्होंने ऑर्फन्स की इल्तिजा सुनी कि जनाब पेरेंट्स जो हैं वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सो देयर शुड बी समवन हु शुड बी द सेवियर ऑफ द ऑर्फन्स ऑन द स्ट्रीट। तो अब्दुल सत्तार ईदी स्टूड अप एंड ही बिकेम द फ्रेंड ऑफ ऑल दोज पीपल की जो सड़क पे पड़े हुए थे, और उन्होंने झूला सिस्टम जो है अपना लॉन्च किया कि बच्चे को सड़क पे रखने के बजाय आप इस झूले में डाल के चले जाएं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है जी। फिर ग्रेटा थनबर्ग एंड एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट की क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे प्लानट को थ्रेट कर रहा है, तो उसके हवाले से एनवायरमेंटल मूवमेंट होनी चाहिए ताकि लोग अपनी बनाई हुई दोजख से ही जो है ना छुटकारा हासिल कर सकें। ठीक है, या फिर उसको अवॉइड कर सकें। सो क्लाइमेट चेंज इज़ बीइंग पोर्ट्रेड एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, और ये है भी ठीक बात। तो इन सारे सिनेरियो में ग्रेटा थनबर्ग हैज़ इमर्ज्ड एज अ यंग लीडर ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द होल वर्ल्ड। ठीक है जी। फिर है जी नेल्सन मंडेला, दी अपार्थाइड एंड साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला जो हैं उन्होंने जो ब्लैक्स हैं उनके साथ मजालिम होते हुए देखे, अपार्थाइड देखी, और उसके दौरान उन्होंने काफ़ी सारा काम किया, जेलें काटी एंड ऑल दैट, एंड रिजल्टेंटली एंड पे जाके अपार्थाइड जो रजीम है इट वाज अबॉलिश्ड, और फिर साउथ अफ्रीका जो है उसको आज़ादी मिले, एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है जी। तो इस सारे से हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये नज़र आता है जी कि अगर आप टॉपिक को अच्छे तरीके से 4-5 डायमेंशंस में ओपन कर लेते हैं, तो आपके पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स उसमें कोट करने का जवाब और मौका बन जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फिर आप उसके ऊपर एक अच्छा एस्से लिख सकते हैं। ठीक है। सो माय पॉइंट इज़ के यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सीएसएस राइट अवे। और अगर आपने इस साल का सीएसएस का एग्ज़ाम देखा है एसए का, तो आपको पता चल चुका है जी कि अब अनकन्वेंशनल एसेज आ रहे हैं। अब ये नहीं आ रहा कि डेमोक्रेसी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, अब ये नहीं आ रहा जी कि रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान गुड और बैड या उसकी कंडीशन क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिफ्लेक्टिव एसेज आ रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले आ रहे हैं। आप अपने थीम्स प्रिपेयर करें, वेल एंड गुड। जो बेसिक थीम्स हैं वो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको इस तरह का नॉलेज भी काफ़ी सारा चाहिए जो कि आप जगह जगह कोट कर सकते हैं। आपको इस तरह की कंस्ट्रक्शन डीकंस्ट्रक्शन भी चाहिए जिससे आप किसी भी टॉपिक को कंफर्टेबली ओपन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को कंफर्टेबली अंडरस्टैंड करके डीकंस्ट्रक्ट करके उसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो मेरे लाइक जो होता है मैं वो करता रहूँगा इंशाल्लाह। आई विल कीप हेल्पिंग यू गाइस पोस्टेड, एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोस फॉर यू। बाकी के भी 5 टॉपिक्स की मैं इंशाल्लाह वीडियोस जल्दी बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा। और बाकी आप लोग अपनी आउटलाइंस बनाएं, आप पूरे पूरे ऐसे लिखें, लिख के चेक करवाएं। अगर आप मेरे से वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो जी ये नंबर है व्हाट्सएप का, दिस वन। तो इसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट योर आउटलाइंस इवेलुएटेड फ्रॉम मी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं, एंड सजेस्ट दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि मैं इतना सारा मटेरियल, इतनी सारी वैल्यू आपके लिए यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ। सो यू शुड ब्रिंग योर फ्रेंड्स हियर एज वेल, और यू कैन ऑल लर्न कलेक्टिवली, एंड आई होप दैट दिस विल गो अ लॉन्ग वे इंशाल्लाह इन हेल्पिंग यू ऑल in your CSS preparation and CSS exams. Best of luck to all of you, and stay blessed, and I'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.